स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के इस YouTube वीडियो पर। मैं हूं आपके साथ सोनल पटेलिया। जैसा कि आप सब जानते हैं 30 तारीख से चैनल सुबह 6 बजे से ऑन एयर हो जाएगा और 31 तारीख को इस चैनल का एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ नितिन ठाकुर मौजूद हैं, जो कि डिजिटल टीम के असिस्टेंट एडिटर हैं। वो आपको संक्षेप में इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी देंगे। नितिन, ओवर टू यू। तो जैसा सोनल ने बताया कि 30 मार्च सुबह 6 बजे से TV9 भारतवर्ष की शुरुआत होगी, लेकिन जो हम आपको बताने आए हैं वो ये बात है कि 31 मार्च को एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं दिल्ली के अशोका होटल में। चैनल की शुरुआत है तो आयोजन भी धमाकेदार होना चाहिए। देश के कई बड़े दल के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे इस कार्यक्रम में आएंगे। उनका एक सेशन 10:30 बजे से शुरू होगा। कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि जो कार्यकाल उन्होंने बिताया उसमें वो क्या मानते हैं कि उनकी क्या उपलब्धियां रही, क्या कुछ ऐसा रहा जो करने से चूक गए, कुछ रह गया है जो करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। और इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2019 चूंकि बेहद ही करीब है तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अपने विरोधियों को मात देने के लिए वो क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या कुछ नए नारे हैं जो अभी आने बाकी हैं और कितना उन्हें भरोसा है कि जो आज नारे चल रहे हैं क्या उससे वो जीत पाएंगे। ये हुई नरेंद्र मोदी की बात, लेकिन इसके अलावा अमित शाह भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चाणक्य माने जाते हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने 3 सूबे खो दिए। तो अब इन लोकसभा चुनावों को जीतना और साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हैं कुछ राज्यों में, ये भी हम ना भूलें, उनको भी जीतना बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। और उनसे पूछेंगे कुछ सख्त सवाल, जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा को जिताने के लिए उनके पास क्या नई रणनीति है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा जो और कई बड़े चेहरे हैं सत्ता पक्ष के, वो भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली वित्त मंत्री रहे हैं और उन कुछ नेताओं, उन कुछ मंत्रियों में रहे हैं जो मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल में अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। अक्सर ऐसा हुआ है कि मौके बेमौके पार्टी को डिफेंड करने के लिए भी उन्हें आना पड़ा और हमेशा एग्रेसिव होकर, आक्रामक होकर उन्होंने पार्टी का स्टैंड मीडिया के सामने रखा। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर होंगे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। ऐसे दौर में जब पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बहुत जटिल हो गए हैं तो उनसे पूछेंगे सवाल कि अब उनकी रणनीति क्या रहेगी। अगर वो जीते तो अगले कार्यकाल में अगर वो गृह मंत्री बन गए तो फिर क्या हम पाकिस्तान पर नरम होंगे या अभी जो हम सख्त हैं पाकिस्तान पर यही हम जारी रखेंगे। तो राजनाथ सिंह के अलावा गौरव भाटिया होंगे, मनोज तिवारी होंगे, दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष। दिल्ली की सभी लोकसभा सीटें बेहद अहम हैं। हाल फिलहाल तो भाजपा का कब्जा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टेढ़ी नजर इन सीटों पर है। हो सकता है कि इस बार भाजपा यहां डगमगा जाए। कुछ नए समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो उनसे जानेंगे कि उनके दिमाग में क्या है, उनकी क्या रणनीति है केजरीवाल से निपटने की, शीला दीक्षित से निपटने की। सिद्धार्थनाथ सिंह हमारे साथ होंगे, पहले पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं और अब योगी सरकार के मंत्री रहे हैं। संगीत सोम एक बड़ा नाम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेता, एक हिंदूवादी नेता की छवि उनकी रही है, लेकिन चूंकि पश्चिमी यूपी में चुनाव होगा पहले फेज में और वहां पर किसानों का मुद्दा बहुत अहम है, गन्ना किसानों का पेमेंट फंसा हुआ है और ये वो मुद्दा है जिस पर हर पार्टी इस मुद्दे को गर्म करती है, दूसरे पर हमला बोलती है, चुनाव जीतती है। भाजपा सत्ता में है, केंद्र में भी, राज्य में भी, लेकिन पेमेंट गन्ना किसानों का भी फंसा हुआ है। तो संगीत सोम से पूछेंगे कि अपनी सरकार होने के बावजूद आखिरकार गन्ना किसानों का पेमेंट क्यों नहीं निकलवा पा रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी होंगे, नितिन गडकरी होंगे, निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री होंगी, स्मृति ईरानी भी मौजूद होंगी और उमा भारती। ये वो नाम है जो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन अहम क्यों है? अहम इसलिए है क्योंकि संघ के खेमे से आती हैं। राम मंदिर का मुद्दा जो आज तक भाजपा के लिए संजीवनी बन उठता है उससे जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ बीजेपी में इतनी पुरानी नेता हैं कि बहुत कुछ बीजेपी की रणनीति को समझती हैं, जानती हैं और गंगा सफाई अभियान से जुड़ी रही हैं इस सरकार में भी। ये बात हुई सत्ता पक्ष के नेताओं की, लेकिन खबर लेंगे विपक्षी नेताओं की भी। सैम पित्रोदा शामिल होंगे हमारे इस कार्यक्रम में। सैम पित्रोदा राजीव गांधी के विश्वस्त रहे हैं, अब राहुल गांधी के सलाहकार भी हैं और हाल ही में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई उसका सबूत मांगकर उन्होंने एक बार फिर चर्चाएं हासिल की हैं। कपिल सिब्बल हमारे साथ होंगे, पिछली यूपीए सरकार में मंत्री थे, अहम रोल निभाया उन्होंने पिछली यूपीए सरकार में और
अक्सर संकट मोचक की भूमिका में नजर आए और इस बार जब वो विपक्ष में थे तो भी अपनी पार्टी का स्टैंड बड़ी बेबाकी से रखने के लिए सामने आते रहे हैं और अभी भी सरकार को घेरने के लिए अक्सर पार्टी उनकी शरण में जाती है। रणदीप सुरजेवाला होंगे हमारे साथ। कन्हैया कुमार एक बड़ा नाम, जेएनयू के नेता के तौर पर, छात्र नेता के तौर पर उनकी पहचान थी, लेकिन इन 2019 लोकसभा चुनाव के साथ वो बेगूसराय में ताल ठोक रहे हैं, लोकसभा का दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिराज सिंह उनके सामने खड़े होंगे। कन्हैया कुमार सीपीआई अपने जो उनका दल है उसके सबसे बड़े नेता हैं। वो चेहरा है जिसको देश सुनता है, भारत का युवा भी सुनता है और तो और उनके विरोधी भी उन्हें गौर से सुनते हैं। तो कन्हैया कुमार को भी सुनेंगे, कुछ सख्त सवाल उनसे करेंगे और जानेंगे कि अपनी सियासी पारी किस स्टाइल में खेलना चाहेंगे कन्हैया कुमार। सलमान सोज होंगे, पीएल पूनिया होंगे, मनीष तिवारी होंगे, राजीव शुक्ला होंगे, दीपेंद्र हुड्डा होंगे और एक बड़ा नाम घाटी से होगा फारूक अब्दुल्ला का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, कई बार जम्मू कश्मीर के सीएम रहे, अब पार्टी को उनके बेटे भले ही चला रहे हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला शायद हो सकता है इस चुनाव को आखिरी तौर पर दमखम से लड़ें, क्योंकि उम्र हो चली है, उन्होंने भारत का एक बहुत लंबा दौर देखा है। फारूक अब्दुल्ला घाटी के बनते बिगड़ते समीकरण के बीच अपनी पार्टी के लिए क्या कुछ हासिल करेंगे, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ कैसी जुगलबंदी करेंगे, ये उनसे जानेंगे। सचिन पायलट हमारे साथ होंगे। राजस्थान के डिप्टी सीएम तो हैं ही, साथ ही साथ सचिन पायलट के पास राजस्थान में लोकसभा की जो सीटें हैं उन्हें जिताने की जिम्मेदारी रहेगी कांग्रेस को। और राजस्थान बीजेपी का गढ़ जैसा बन गया था 2014 में, इस गढ़ को तोड़ पाएंगे क्या सचिन पायलट, ये बहुत अहम होगा, उनसे बात करेंगे। आनंद शर्मा हमारे साथ होंगे। अनुप्रिया पटेल होंगी, यूपी के लिहाज से उनकी सियासत बहुत अहम है। नुपुर शर्मा हमारे साथ होंगी। केसी त्यागी होंगे जेडीयू से, सपा से उदयवीर सिंह होंगे और एक नाम है आम आदमी पार्टी से संजय सिंह का भी। आम आदमी पार्टी भले ही छोटी पार्टी है, लेकिन चूंकि दिल्ली की सियासत करती है इसलिए उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संजय सिंह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनसे जानेंगे कि जो केजरीवाल के हाल फिलहाल बयान आए कि वो कांग्रेस के साथ तालमेल करना चाहते हैं, फिर तालमेल कर नहीं पाए, तो उनका ये जो धर्म संकट है उसको समझने की कोशिश हम जो करेंगे संजय सिंह से करेंगे। और ये जो पूरा सेशन होगा सुबह से लेकर शाम तक जो चलने वाला, बेहद दिलचस्प होगा। इसमें खास बात आपको बता दें, ये जो YouTube वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने सवाल लिखना ना भूलें। आपके नेताओं को हम आपके सवाल पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपके इन सवालों का जवाब वो जरूर दें। इसके अलावा जब सेशन लाइव होगा, ये प्रोग्राम चल रहा होगा, आपके नेताओं से हमारे एंकर सवाल जवाब कर रहे होंगे, उस दौरान आप YouTube पर लाइव इस प्रोग्राम को देखेंगे, तब भी आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके सवालों को जरूर पूछें, उनके जवाब जरूर लें। तो सोनल, मेरी तरफ से तो इतना ही, अब आगे आप अपील कर लीजिए। बिल्कुल नितिन, हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि हम अपने दर्शकों की आवाज़ को उनके जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा सकें। और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। बहुत शुक्रिया।